आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम को जानेंगे कि अधिगम क्या है। तो एक एक करके हम अधिगम को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं देखते चले जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम अधिगम का अर्थ देख लेते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम शब्द सुनने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन इसी अधिगम को हम सीखना कहेंगे तो हमारे लिए ये सरल हो जाएगा। तो हम जीवन में जन्म से लगाकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। तो इस प्रकार इसी सीखने को अधिगम कहा जाता है। और हमारा शिक्षा का जो मुख्य बिंदु होता है वह भी सीखना ही होता है। तो हम जन्म में या जीवन में जो कुछ ग्रहण करते हैं वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो सारा अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर आपने अधिगम का अर्थ देख लिया कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अब हम यहाँ एक एक करके अधिगम की कुछ परिभाषाएं देखेंगे, क्योंकि अधिगम का क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है। तो यहाँ पर जो हमारे मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अधिगम को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्किनर के अनुसार कि स्किनर ने अधिगम को क्या कहा है। तो ये कहते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामाजिक की प्रक्रिया है कि जो कुछ हम सीखते हैं उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो स्किनर ने सीखने को व्यवहार में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बताया है। अगली परिभाषा देखते हैं हम गेट्स और अन्य के अनुसार। तो इन्होंने अधिगम को क्या कहा है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। इन्होंने हमारे व्यवहार में जो जो परिवर्तन होते हैं, हम जिस प्रकार भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन कहते हैं, उसी को सीखना या अधिगम कहा है। आगे चलते हैं, कुछ और परिभाषाएं देख लेते हैं। तो हमारी अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने अधिगम को किस तरह से परिभाषित किया है। अधिगम के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना आता है। तो क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि जो सीखना है उसके अंतर्गत हमारी आदतें, हमारा ज्ञान और हमारे व्यवहार को हम किस तरह ग्रहण करते हैं, ये सभी अधिगम कहलाता है। अगली परिभाषा देखते हैं। हमारी अगली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ अधिगम को क्या कहते हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहा जाता है या सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो वुडवर्थ ने कहा है कि हम जो भी नई प्रतिक्रिया या जो भी नया ज्ञान सीखते हैं वे सब अधिगम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ हमने कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम की कुछ परिभाषाएं देखी। तो हम अंत में कह सकते हैं कि अधिगम हमारे व्यवहार में होने वाला एक परिवर्तन है। हम अपने व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन करते हैं और क्या सीखते हैं, ये सारी चीज़ें अधिगम के अंतर्गत आ जाती है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना कहलाता है या अधिगम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और अधिगम की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि अधिगम की कौन कौन सी विशेषता, एक एक करके इन सबको जान लेते हैं। सबसे पहले है अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मीनिंग होता है सबके लिए। तो मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु, पशु पक्षी, हर कोई सीखने में रत रहता है। वो किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ कार्य सीखते रहता है। अगला है अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। हम
कोई भी कार्य को जब सीखते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर रहता है। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, उसके पीछे आपका कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि आप कुछ सीखोगे। तो इस प्रकार अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण भी कहलाता है। अगली विशेषता है अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। तो हमारा अधिकांश समय हमारे परिवार और हमारे समाज के साथ व्यतीत होता है। तो हम अपने परिवार और समाज से भी अधिकतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इस प्रकार अधिगम या सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया भी कहलाता है। अगली विशेषता देखते हैं। हमारी अगली विशेषता है अधिगम परिवर्तन है। परिवर्तन मीन्स बदलना। तो हम जब किसी कार्य को सीखते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन तो निश्चित ही है। धीरे धीरे हम अपने आप को बदलने का या हमारे व्यवहार को बदलने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारे अंदर व्यवहार में, आदतों में और हमारी रुचियों में कुछ न कुछ परिवर्तन तो आ ही जाता है। अगला है अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। हमने स्टार्ट में ही देख लिया था कि जन्म से लगाकर मृत्यु तक हम किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, चाहे वह बड़े से सीखे चाहे वह छोटे से सीखे। तो इस प्रकार जो अधिगम है वह संपूर्ण जीवन चलता रहता है। सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। हम कभी भी कैसे भी सीखते जरूर है। अगला है अधिगम अनुभव है। अनुभव, जब हम किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं या सीखते हैं तो हमें वहाँ पर नए नए अनुभव मिलते हैं, कुछ नई नई चीज़ें मिलती है। हम उन सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो इस प्रकार अधिगम को अनुभव भी कहा जा सकता है। आगे देखते हैं कुछ और विशेषता है। तो अधिगम खोजपूर्ण है। खोजपूर्ण मीन्स शोध करना, जानना किसी चीज़ को। तो जब हम सीखने का प्रयास करते हैं या किसी चीज़ को सीखते हैं तो हम खोजते हैं कि हम और कहाँ से अच्छे से सीख पाएंगे और कितने अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। यदि आपको किसी टॉपिक को पढ़ना है और यदि आपने एक बुक में देखा, उसे समझ में नहीं आया, फिर आप क्या करोगे कि और अधिक दूसरी बुक को देखेंगे कि कभी उसमें से हमें समझ में आ जाए। तो इस प्रकार जो अधिगम है वह खोजपूर्ण है। उसमें हम कुछ न कुछ नई जानकारी देखने का प्रयास करते हैं जिससे हम अच्छे से सीख सकें। हमारी अगली विशेषता है अधिगम विकास है। तो हम रोज रोज हमारे दैनिक क्रिया में या हमारे दैनिक जो भी कार्य होते हैं उसमें कुछ न कुछ नया सीखते हैं जिससे हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर का विकास होता है। तो इस प्रकार अधिगम एक विकास की भी प्रक्रिया है, क्योंकि हम रोज रोज सीखेंगे तो निश्चित ही है कि हमारा विकास भी धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। इस प्रकार अधिगम को विकास भी कहा है। अगली विशेषता है हमारी अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय मीन्स सकारात्मक। हकीकत में किसी चीज़ को सकारात्मक भाव से सीखना ही अधिगम कहलाता है। जब तक हम किसी चीज़ में सक्रिय नहीं रहेंगे तो हम सीखेंगे कहाँ से। तो इसलिए जो अधिगम है एक सक्रिय प्रक्रिया भी है। जब हम किसी भी कार्य को सीखते हैं तो हम हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखेंगे, जागता हुआ रखेंगे, तो हम उस कार्य को आसानी से सीख जाएंगे। और यदि हम हमारा मन उस कार्य को सीखने में लगाएंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे कहाँ से। इस प्रकार जो अधिगम है एक सक्रिय प्रक्रिया भी है। तो आज हमने मनोवैज्ञानिक टॉपिक अधिगम के अंतर्गत सबसे पहले अधिगम के मीनिंग को देखा और अधिगम की कुछ परिभाषाएं देखी और अधिगम की कुछ विशेषताएं देखी। आपको अधिगम का जो भी कॉन्सेप्ट था वो अब क्लियर हो चुका होगा। आप अधिगम की और अधिक जानकारी के लिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखिए।
आगे आने वाले वीडियो में अधिगम को और अधिक गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और जाने से पहले प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक लाइक हमें आप खुशी देता है, मोटिवेशन देता है, जिससे हम अपने कार्य के प्रति और जागरूक हो जाते हैं और आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। कल मिलते हैं इसी टॉपिक पर आगे जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।